हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक और जो है आपकी फरमाइश लेकर आई हूँ। इस तरीके का हाफ जैकेट बच्चों के लिए कैसे बनाया जाता है। ये जैकेट जो है 1.5 साल से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। मैंने इसे पहना के दिखाया है आपको। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है ये। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। अब नॉर्मल वूल ली है मैंने और 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ कि इसे हम किस तरीके से बनाएंगे। अब ये देखिए 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। हाफ जैकेट टाइप है ये। अब देखिए दोनों फ्रंट साइड जो है एक जैसे बनेंगे, एक ही जैसे बनाने हैं आपने। अब यहाँ पे मैंने जो है 33 स्टिचेस प्लस 6 स्टिचेस पट्टी के डाले हैं, यानी कि टोटल में 39 स्टिचेस है। 33 प्लस 6 स्टिचेस आपके बॉर्डर के लिए डाले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये मैं जो है लेफ़्ट साइड बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है बटन होल इस तरीके से डालने हैं। मेरे चैनल पे है कि बटन होल आप किस तरीके से डालते हैं। 39 स्टिचेस डालने के बाद मैंने दोनों तरफ से, आप ये देखेंगे, सीधा सीधा बनाया है। अब ये लेफ़्ट साइड है तो यहाँ पे मैंने बटन होल एक पहले ही डाल दिया है। आगे आपने अपने अपने हिसाब से गैप में डालना है। अब देखिएगा हम किस तरीके से इसे बनाएंगे। अब ये पूरी लाइन तो पहले मैं सीधी करूँगी। अब ये देखिए जो है हमने एक लाइन सीधी पूरी कर ली है सीधी साइड में। अब ये इस समय मैं उल्टे साइड पे हूँ, तो अब देखिएगा करना क्या है। पट्टी के जो है हमने जो फंदे थे हमने वो एज इट इज़ बनाने हैं। 6 फंदे, 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ से जो है मैं 9 फंदे सीधे बनाऊंगी, यानी कि पट्टी को लेकर 15 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि पट्टी को लेके ये 15 फंदे मैंने सीधे बनाए। अब मैं धागा अपनी तरफ करूँगी और 16 फंदे उल्टे बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए ये बनाया आपने, और 8 फंदे जो है हम सीधा बनाएंगे। आगे फिर से हम सीधी लाइन पे, देखिएगा अभी ऐसे आया है। अब देखिए क्या करना है। अब पहले ये 8 फंदे हमने जो है सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब एक फंदा आपने उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे करना है, और 8 फंदे हमने सीधे बनाए, एक फंदा उल्टा। अब ये 1 2 14 फंदे सीधे बनाने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा आगे। अब ये सारे फंदे हमने सीधे बनाने हैं। आ जाइए फिर से उल्टी लाइन पे। अब उल्टी लाइन में देखिएगा ध्यान से क्या करना है, क्योंकि अब जो 2 लाइनें हैं वही आपने फ़िलहाल कुछ लाइनें रिपीट करते हुए जानी है। ये फंदे तो हम सीधे ही बनाएंगे ऐसे। ये हमारे 15 फंदे सीधे होंगे। अब ये देखिए 15 फंदे सीधे बनाए। जो यहाँ से हमने एक फंदा उल्टा किया है उसे आपने यहाँ से नीचे से बनाना है ऐसे। ये देखिएगा, ये नीचे से बनाना है, ये ऐसे नहीं बनेगा, इसके ऐसे नीचे से ये बनेगा ये। और बाकी फंदे हमारे सीधे बनेंगे 14। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। और ये जो फंदा यहाँ से उल्टा बनाया था हमें इसे नीचे से बुनना है इस तरीके से। यहाँ से नहीं बुनेंगे आप, इसके जस्ट नीचे से ऐसे, और ये फंदे सीधे। अब देखिए यही 2 लाइंस फिलहाल आपने अब दोहराते हुए जानी है। अभी एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे 8 फंदे सीधे होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। एक फंदा धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाना है आपने, और फिर ये 14 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा आगे, ये सारे फंदे सीधे। ये देखिए, और उल्टी लाइन में आपने ऐसे ही करना है कि जो हमने वहाँ से उल्टा बनाया था उसे जस्ट नीचे से यहाँ और यहाँ पे नीचे से बनाना है। अब यही लाइनें आपने कुछ दोहरानी है। अब देखिए पहले हमने ये सारे सीधे बनाए, ये देखिए ये सीधा फंदा है, इसे हमने नीचे से ऐसे बनाना है। ये सारे फंदे सीधे, ये देखिए ये वाला फंदा नीचे से ऐसे बनाना है, सारे फंदे सीधे। अब यही 2 लाइनें जो मैंने बताई है, आप कुछ टाइम जो है इसे रिपीट करते हुए इसी तरीके से हम जाएंगे, और दोनों पार्ट्स जो है बराबर एक जैसे बनेंगे, फ़र्क सिर्फ साइड्स का होगा। देखिए इस तरीके से आया है, अभी ये देखेंगे आप, ये आया है। फिलहाल हम यही लाइनें इसको दोहराते हुए जो है जाएंगे। ये लेफ़्ट साइड है आपकी। अब देखिए राइट साइड है, 39 फंदे ही डाले हुए हैं, और 39 फंदे डालने के बाद दोनों तरफ सीधे सीधे की हमने 20 लाइनें, टोटल में 20 लाइनें बनाई है। अब यहाँ भी वही प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन जगह चेंज होगी। तो यहाँ पे मैंने एक तो बटन होल नहीं डालने क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड डाल रही हूँ, तो यहाँ पे हम 15 फंदे यहाँ पे रहेंगे, और पहले तो ये लाइन पूरी हमारी सीधी जाएगी। अब देखिए लाइन पूरी करने के बाद हम आ गए उल्टी लाइन पे। अब यहाँ पे हमें जो इस साइड है वो 8 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ, बाकी ये हमने 16 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब धागा आगे, और ये 15 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। ये हमारे पट्टी के साथ के फंदे हैं। अब देखिए आगे फिर से हम सीधी लाइन पे। अब सीधी लाइन पे क्या करना है, ये जो 2 लाइनें बता रही हूँ फिर आपने यही रिपीट करनी है। आपने धागा अपनी तरफ ये उतार के, अब ये हम यहाँ से 15 फंदे जो है बुनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। धागा अपनी तरफ, एक फंदा आपने उल्टा बनाना है, और धागा आगे, 14 फंदे सीधे बनेंगे। 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। एक फंदा धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाना है, फिर धागा आगे करके सीधा बनाना है। अब उल्टी लाइन में वही जो हमने यहाँ पे उल्टा एक एक फंदा बनाया उसे हम नीचे से बनाएंगे। अब ये देखिए, ये हमारे ये फंदे होंगे 8 फंदे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब जो ये है वहाँ से उल्टा बनाया था, यहाँ से हमने इसे ऐसे नीचे से बनाना है। बाकी फंदे 14 सीधे बनाएंगे। अब ये 14 फंदे बनाने के बाद ये जो हमने वहाँ से उल्टा बनाया था इसे नीचे से आपने ऐसे सीधा करना है और ये 15 फंदे होंगे आपके। अब आपने इसी तरीके से ये 2 लाइनें फ़िलहाल दोहराते हुए जो है जानी है। अब फ़िलहाल यही 2 लाइनें हम इस तरीके से बनाए दोहराते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, इस तरीके से इसे बनाती हुई गई हूँ। आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने जो है इसे देखेंगे 2 इंच का ये बनाया है और उसके नीचे ये 2 इंच है, तो 4 इंच का आपका ये पूरा बन गया। अब हम इसकी यहाँ पे थोड़ी सी जो है जेब का ये हिस्सा हम बंद करेंगे। तो ये वाले फंदे आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये हमने बनाए। धागा आपने अपनी तरफ किया और ये वाला फंदा एक आपने उल्टा ही बनाया, फिर धागा आगे किया और अब ये फंदे हमने जो 14 थे वो हमने बंद करने हैं। एक बनाया, दूसरा बनाया और ये वाला फंदा आपने इसके ऊपर से उतार दिया ऐसे। फिर ये बनाया, ये इसके ऊपर से उतारा, ये बनाया, ये उसके ऊपर से उतारा। ये देखिए, अब ये जो 14 फंदे हमने सेंटर में रखे थे ये आपने इस तरीके से बंद करने हैं। ये देखिए, ये आपने इस तरीके से बंद किया। अब ये पूरा आप सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा आप, इस तरीके से आया है। ये इसका बैक पार्ट है, ये इसका फ्रंट पार्ट है। तो ये देखेंगे ये है। अब सबसे पहले इसकी जेब का करेंगे क्योंकि हमने जेब किया। तो ये जो फंदे आपको दिख रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक हमने फंदे जो है उठाने हैं। अब देखिए उठाऊंगी किस तरीके से। ये जहाँ पे हमने ये एक लाइन इस तरीके से सीधी बनाई, ये दिख रही है आपको, ये देखेंगे। तो आप यहीं पे इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए पहला फंदा तो मुझे यहाँ दिख गया। अब 14 थे तो मैं 14 बंद किए तो मैं 16 फंदे उठाऊंगी क्योंकि एक एक फंदा हम उसके साथ बंद करेंगे। तो आपने इस तरीके से ये करना है। ये देखिए इसी लाइन पे आपने ये देखते हुए जाना है ऐसे। 2, ये देखिए ऐसे किया, फिर ये 3, 4, ये देखिए पूरे 16 स्टिचेस आपने यहाँ तक ऐसे उठाने हैं। अब इस तरीके से उठा लिया आपने।
अब ये हम दोनों तरफ सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे, जहाँ तक ये हमने बनाया है इतना ही हम इसे दोनों तरफ सीधा सीधा जो है बनाते हुए जाएंगे। तो आपने इस तरीके से लेना है ये, और ऐसे इस तरीके से दोनों तरफ आपने सीधी सीधी ऊपर तक इसे थोड़ा बनाते हुए जाना है, जब तक ये यहाँ इस लाइन तक आपके आ जाए। ये देखिए, ये इस तरीके से अब आप इसे करते हुए जाएंगे। अब देखिए मैंने, क्योंकि दोनों पार्ट एक जैसे बनने हैं, तो मैंने दूसरे वाले पार्ट पे इस तरीके से इसे बना के रखा हुआ है। ये देखेंगे आप, ये देखिए उसी तरीके से ये कटिंग की है। जस्ट फ़र्क क्या होता है जगह का, और ऐसे ये उठाया है, और ये अब हमें इसके बिल्कुल देखेंगे आप, ये बराबर तक आई हूँ। अब ये मैं उल्टी लाइन पे इस समय खड़ी हूँ, तो यहाँ से ये बनाऊँगी और साथ में इसे भी बनाती हुई जाऊँगी। अब देखिएगा किस तरीके से। पहले तो ये यहाँ के फंदे हमने ऐसे लेने हैं, जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। आठ। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है, इसके साथ मैं एक फंदे को जो है बंद करूँगी, इस एक फंदे को, क्योंकि तभी मैंने 16 फंदे लिए थे। तो हम इसे इस तरीके से बंद करेंगे और आप उतार देंगे। ये देखिए, इसे खींच दीजिएगा धागे को। अब बाकी फंदे हमने उस वाले के तो अभी नहीं बनाने, पहले इसके बनाने हैं। आपने ये फंदे इस तरीके से बनाने हैं, फिर बाकी एग्जैक्टली बराबर फंदे आएंगे, क्योंकि 14 हमने बंद किए थे, 16 उठाए थे, लेकिन एक इसके साथ बंद करेंगे, एक उधर बंद करेंगे। देखिए ये आ गया। अब ये जो एक फंदा बचा है उसको हम इसके साथ, इस वाले फंदे के साथ जो है बंद करेंगे। देखेंगे अब ये लिया और बंद कर दिया। अब ये वाले फंदे आपके सीधे, तो आपकी जो जेब होगी वो अटैच हो जाएगी। अब आपने सिर्फ ये दो साइड्स इसके साथ सिलने हैं, जो ये लाइन बनी है इसके साथ आप इसे सिल लीजिएगा धागे से। ये देखिए ऐसे आपकी जो है इसकी जे बन गई, ये देखेंगे। अब ये देखिए लेफ़्ट साइड भी इस तरीके से मैंने इसकी पॉकेट जो है इसके बराबर कर दिया, ये देखेंगे। अब ये देखिए, अब वही इसे हम पहले जोड़ेंगे और उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये तो जैसे आप बना रहे थे पट्टी के फंदे और बाकी चीज़ें, वो सीधी बननी है आपकी ऐसे। अब 16 फंदे हैं, क्योंकि इसमें 14 फंदे हमने बंद किए हैं, एक एक फंदा इसके साथ हमें बंद करना है। तो इस तरीके से लेंगे आप इसे, और ये पहला फंदा और ये दोनों आपने ऐसे बंद करने हैं। अब ये वाले फंदे आपने लेने हैं ये देखिए 14 फंदे बनाए। अब ये जो लास्ट फंदा है इसे भी इसके साथ आपने जो है बंद करना है ऐसे। ये किया, और ये फंदे आपके सीधे।
अब देखिए सीधी लाइन पे जैसी लाइन बन रही थी वैसे ही बनेगी, जहाँ पे हम उल्टा बना रहे थे वहाँ पे ही बनाएंगे। तो ये 8 फंदे बनाने के बाद एक फंदा उल्टा बनेगा, ये बनाया, एक फंदा उल्टा, अगेन धागा आगे, ये फंदे सीधे, अगेन ये वाला फंदा उल्टा। अब ये वाले फंदे हमारे सीधे होंगे। अब देखिए उल्टी लाइन पे हम क्या करेंगे, ये आगे, अब उल्टी लाइन पे फिर से हैं। अब ये वाले फंदे तो जैसे आप बना रहे थे वैसे ही सीधे बनेंगे, ये बन गए आपके 15 फंदे। ये वाला फंदा जैसे आप नीचे से बना रहे थे वैसे ही बनेगा, और ये 14 फंदे आपके उल्टे बनेंगे अपनी तरफ, ये देखिए। ये 14 फंदे आपने उल्टे बनाए, धागा आगे, ये वाला फंदा नीचे से जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, और ये 8 फंदे सीधे। ये देखिए आगे सीधी लाइन पे। अब जो 2 लाइन बताने जा रही हूँ वही आपको फिर रिपीट करते हुए ऊपर आर्म होल तक जानी है। अब ये 8 फंदे पहले आपने सीधे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक फंदा आपने उल्टा बनाया। अब धागा आगे करके 4 फंदे आपने सीधे बनाए, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ, एक फंदा आपने उल्टा बनाया, अगेन धागा आगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एंड अगेन धागा आगे, 4 फंदे सीधे। ये देखिए, फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, अगेन ये 15 फंदे आपको सीधे बनाने हैं। अब आगे उल्टी लाइन पे, ये 15 फंदे तो सीधे ही बनाने हैं आपके। पंद्रह आपने सीधे बनाए, इसको आपने नीचे से एक फंदा बनाया, फिर 4 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3 4, इस फंदे को ऐसे नीचे से बनाया, फिर 4 फंदे बनाए, 1 2 3 4, फिर इसको ऐसे नीचे से बनाया, अगेन 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, फिर इसको आपने ऐसे नीचे से बनाया। अब ये सारे फंदे आपने ऐसे सीधे बनाए। तो ये 2 लाइंस आपने इसे दोहराते हुए जानी है। ये आपका लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट में भी ऐसे ही करना है, राइट में भी आपको इसी तरीके से करना है। राइट में मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये 2 लाइंस फ़िलहाल अब हमें दोहराते हुए जो है इसकी जानी है। तो मैं आपको इसका राइट साइड पे भी बता देती हूँ। ये देखिए राइट साइड पे हमने जैसे जो दिख रहा था, ये उल्टा करना था, उल्टा किया, ये सारे सीधे की सीधे किए, ये एक जो उल्टा कर रहे थे वो उल्टा किया, बाकी सीधे किया। अब इस समय मैं उल्टी लाइन पे हूँ इसके।
अब इसमें वही आपने करना है, ये फंदे तो हमारे 8 फंदे जो है सीधे ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये वाला फंदा आप नीचे से ऐसे बनाओगे जैसे आप बना रहे थे, इस तरीके से, और धागा अपनी तरफ करके ये फंदे आपने 14 उल्टे बनाने हैं। ये 14 फंदे उल्टे बनाए, फिर धागा आगे, इसको आपने ऐसे नीचे से बनाया, और ये 15 फंदे आपके सीधे बनेंगे। ये देखिए, ये किया आपने। अब 2 लाइंस बता रही हूँ जो आपने दोहरानी है। ये तो जैसे हम 15 फंदे सीधे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे आप। एक फंदा उल्टा। अब देखिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, अगेन 4 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, और ये पट्टी के आपके और ये आपके 8 फंदे हैं। अब आ जाइए उल्टी लाइन पे, ये 8 फंदे सीधे बनेंगे, ये वाला फंदा जैसे नीचे से ऐसे बना रहे थे वैसे ही बनेगा। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा ऐसे नीचे से, अगेन 4, 1 2 3 4, फिर एक फंदा ऐसे नीचे से, अगेन 4, 1 2 3 4, फिर ये फंदा नीचे से। अब ये 15 फंदे आपके सीधे बनेंगे। यही 2 लाइंस इसमें भी आपको दोहराते हुए जानी है। ये जेब तो आपने यहाँ से साइड से दोनों तरफ से सिलना है। यही 2 लाइंस फिलहाल अब आर्म होल तक हम इसे करते हुए जो है जाएंगे दोनों पोर्शंस को। ये 8 इंच बन गया है। अब इसकी भी हमें जो है जस्ट आर्म होल की कटिंग करनी है। वही 6 फंदे कटिंग करूँगी और बाकी जैसे दिख रहा है वैसे ही ये बनेगा। तो यहाँ से हमने करनी है इस साइड से, तो आर्म होल की कटिंग होगी। ये आपका लेफ़्ट साइड है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए 6 फंदे किए, और अब एक फंदा बनेगा। बाकी जैसे जो दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है तो उल्टा बनेगा, सीधा दिख रहा है जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से अब इसे हम ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपकी लेफ़्ट साइड की जो है ये आर्म होल की कटिंग ऐसे करनी है। अब 2.5 इंच तक बनाना है, उसके बाद इसकी गले की कटिंग करेंगे। तो अब लेफ़्ट साइड भी इसका, राइट साइड भी इसका आपको दिखा देती हूँ। ये इसका देखिए राइट साइड है। राइट साइड में यहाँ पे आर्म होल की कटिंग होगी। लेफ़्ट में हमने स्टार्टिंग में की थी यहाँ पे, और राइट साइड पे आपकी जो है वहाँ पे कटिंग होगी। तो देखिए ये फंदे तो जैसे दिख रहे थे, जैसे बताए वैसे ही आपने बनाने हैं लास्ट तक, और उल्टी साइड में इसमें हमें उधर से 6 फंदे बंद करने हैं। ये देखिए बना लिया। अब उल्टी साइड पे है, ये हमारा राइट साइड है। अब यहाँ से 6 फंदे हमने बंद करने हैं, 1 2 3 4 5 6, और बाकी जो जैसा दिख रहा है आप उसे वैसे ही बनाते हुए जाएंगे। सब्जियां नहीं है।
ये 3 इंच मैंने इतना जो है बना लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आर्म होल से कर ऊपर शोल्डर यहाँ तक 3 इंच बना दिया। अब इसकी गले की कटिंग करेंगे। अब देखिए पहले हम 14 फंदे इसके बंद करेंगे, नॉर्मल बंद करेंगे जैसे हम करते आए हैं उसी तरीके से, नॉर्मल जिस तरीके से बंद करते हैं वैसे ही करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए 14। ये 14 फंदे आपने किए। अभी जैसे जो दिख रहा है उसी को उसी तरीके से आप इसे बनाओगे। अब हम उल्टी लाइन भी करेंगे और उसके बाद हमने जो है इसमें और 1 2 3 4 5 फंदे कम करने हैं, तो 3 और 2 करके हम कम करेंगे। ये देखिए उल्टी लाइन पहले बना लेते हैं। ये देखिए किया। अब आपने पलट के 3 फंदे फिर से जो है बंद करने हैं। अब 1 2 और ये 3। अगेन जो जैसा दिख रहा था उसे वैसे ही आप बनाएंगे। अगेन जो जैसा दिख रहा था उसे हम वैसे ही बनाएंगे। फिर से ये उल्टी लाइन करने के बाद 2 फंदे घटाएंगे। ये आ गए फिर से यहाँ पे। अब फिर से आपने यहाँ पे जो है 2 फंदे घटाने हैं, 1 और 1 2। अब हम शोल्डर की लंबाई पूरी होने तक इसे जो जैसा दिख रहा है, अगर उल्टा फंदा है वहाँ पे तो उल्टा बनाएंगे, बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको, मेरे पास 14 फंदे यहाँ पे इस समय शोल्डर पे है। तो अब हम जो है इसे शोल्डर पूरा होने तक ऐसे ही बनाएंगे और कटिंग जो है दोनों साइड की सेम होनी है फ्रंट की। ये देखिए इस तरीके से कटिंग आई है। अब यहाँ से भी जो ये फ्रंट है ये भी पूरा हो चुका है, 3 इंच बना लिया है। इसे भी आपने गले की कटिंग करनी है पर इस साइड से, तो यानी कि ये जैसा दिख रहा है वैसे ही बनेगा और इसके ये साइड पे हम उल्टी साइड पे कटिंग करेंगे। देखिए ये आ गया। अब उल्टी साइड में इसे हमने 14 फंदे जो है बंद करने हैं, तो आप ऐसे करेंगे। ये देखिएगा 1 2 3 4 13 और ये 14। अब देखिए 14 फंदे बंद हो गए। अब जो जैसा दिख रहा है आपने उसको वैसे ही बनाना है। फिर अगली बार में हम 3 करेंगे और फिर 2 करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग तो देखिए दोनों की सेम होगी और उसके बाद जैसे हम डाल रहे थे डिज़ाइन उसी तरीके से डालते हुए ऊपर शोल्डर तक हमें इसे बनाना है। देखिए ये हो गया। अब फिर से ये बनाऊंगी, फिर 3, फिर से बनाऊंगी, फिर 2। इस तरीके से इसकी भी कटिंग करके ऐसे ही करनी है और ऊपर हम फिर शोल्डर तक इसको जो है बनाते हुए फिलहाल जाएंगे। ये देखिए बैक साइड है उसका 66 स्टिचेस डाले हैं और उसी तरीके से टोटल में 20 लाइन, यानी कि दोनों तरफ से मिला के अगर आप ये लाइनें गिनेंगे तो 10 होंगे, तो टोटल में 20 लाइनें बनाई हैं सीधी सीधी की। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से हम इसे जो है करेंगे। अब ये जो यहाँ पे फंदे हमने छोड़ने हैं वो हम इस तरीके से, पहले तो ये पूरी लाइन हम सीधी करेंगे। अब देखिए लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ पे ये उल्टी लाइन पे आपने क्या करना है कि यहाँ 8 फंदे तो हम पहले सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। धागा अपनी तरफ करके ये सारे फंदे आपने उल्टे बनाने हैं और लास्ट के 8 फंदे आपने सीधे बनाने हैं।
अब ये देखिए 8 फंदे आपने लास्ट के सीधे बनाने हैं। आ गए फिर से सीधी लाइन पे। अब जो 2 लाइनें बताऊंगी वो कुछ लाइनें आपने फिर दोहराते हुए जानी है। अब 8 फंदे तो सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक फंदा धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाना है। अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे और यहाँ पे जो है एक फंदा 8 से पहले उल्टा बनेगा। अब ये सारे फंदे सीधे बनेंगे पहले ऐसे। अब ये देखिए 8 फंदों से पहले जो एक फंदा है यानी कि 9वां फंदा, इसको हमने उल्टा बनाना है और बाकी 8 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। यानी कि वहाँ से 8 और यहाँ से 8 से पहले और वहाँ से 8 के बाद आपने एक एक फंदा उल्टा बनाना है सीधी लाइन में। अब आ जाइए उल्टी लाइन पे। अब देखिए इस उल्टी लाइन में आपने क्या करना है। ये 8 फंदे तो पहले सीधे बनेंगे, अब जो ये एक फंदा हमने यहाँ से उल्टा बनाया था, यहाँ से आपने उसके नीचे से बनाना है। देखिए ऐसे, ये ऐसे इससे बनाया आपने। अब ये सारे फंदे भी सीधे ही बनेंगे। अब ये देखिए यहाँ से जो हमने ये एक फंदा उल्टा बनाया था उस साइड से 8 से इधर वाला, तो इसे हमने ऐसे नीचे से सीधा बनाना है ये, और बाकी फंदे सीधे। अब यही 2 लाइन जो मैंने अभी बताई ये आपको फ़िलहाल दोहराते हुए जो है जानी है। ये देखिएगा यहाँ से 8 के बाद एक उल्टा बनेगा, फिर सारे सीधे बनेंगे और यहाँ 8 से पहले एक उल्टा बनेगा सीधी लाइन में। उल्टी लाइन में 8 के बाद एक सीधा बनेगा लेकिन नीचे से बुनाई होगी, बाकी सारे सीधे बनेंगे और जो ये सीधा एक 8 से पहले बनेगा उसकी बुनाई नीचे से होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यही 2 लाइनें आप फ़िलहाल दोहराते हुए जो है जाएंगे। ये देखिए 8 बनाया, ये फंदा आपने उल्टा बनाया और बाकी फंदे आपने सीधे बनाए। देखिएगा ये वाला फंदा है 8 से पहले, इसे उल्टा बनाना है, बाकी सारे फंदे सीधे बनेंगे। अब सीधी उल्टी लाइन में हमेशा वही 8 फंदे आप सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो ये सीधा फंदा है इसे आप नीचे से बनाओगे ऐसे। अब यही चीज़ दोहराते हुए जाएंगे, सीधा और यहाँ 8 से पहले जो सीधा फंदा है उसे नीचे से बनाएंगे। इस तरीके से 2 लाइनें हम अब दोहराते हुए जाएंगे। अब ये देखिए ये बैक पार्ट अभी मैंने जो है इतना बना लिया। इसमें आपको बता दूं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 24 लाइनें बनाई है। और अगर मैं इंचेस में आपको नाप के बताऊं तो ये जो है यहाँ से मैंने 2.5 इंच के आसपास, ये देखिए 2.5 इंच बनाया है, नीचे से 2 इंच है। अब थोड़ा सा और अलग सा डिज़ाइन है बेसिकली, तो थोड़ा सा देखिए किस तरीके से करना। अब ये लाइन तो पूरी पहले सीधी जाएगी और जहाँ जहाँ उल्टे थे वहाँ उल्टा ही बनेगा। तो देखिए ये है, ये जो 8 फंदे हमने बनाए थे इन्हें आपने इस तरीके से बनाना है। एक फंदा जो उल्टा हो रहा था उसे उल्टा ही करेंगे, ये सारे फंदे सीधे, ये फंदा उल्टा 8 से पहले और ये 8 फंदे सीधे। देखिए इस तरीके से। अब देखिएगा करना क्या है, उल्टी लाइन पे हूँ मैं। अब पहले तो ये 8 फंदे सीधे बनाएंगे, अब ये जो एक फंदा था वो जैसे बना रहे थे नीचे से उसी तरीके से बनाएंगे। 8 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 बनाया। ये जो फंदा है इसे हमेशा जैसे कर रहे थे नीचे से ऐसे बनाएंगे 8 के बाद।
अब धागा अपनी तरफ करके ये फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये देखिए 30 फंदे मैंने इस तरीके से उल्टे बनाए। धागा आगे, ये फंदा नीचे से बनाऊंगी इस तरीके से, और ये सारे फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये फंदा ऐसे नीचे से, फिर 8 फंदे। ये हो गया। अब जो लाइंस बताने जा रही हूँ 2, उसी को आपने दोहराते हुए जाना है। अब देखिए सीधी लाइन पे आ गए, ये 8 फंदे सीधे बने आपके। एक फंदा आपने धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाया। अगेन 8 फंदे सीधे बने। एक फंदा आपने धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाया, अगेन आगे किया, और ये फंदे 30 सीधे बनेंगे। ये बने, धागा अपनी तरफ, ये फंदा आपने एक उल्टा बनाया, धागा आगे, ये 8 फंदे सीधे बनाए। एक फंदा आपने उल्टा बनाया और 8 फंदे फिर सीधे बनाए। अब उल्टी लाइन में क्या करना है, 8 फंदे सीधे बनेंगे, फिर ये वाले फंदे में हम ऐसे नीचे से बनाएंगे, फिर 8 फंदे सीधे बनेंगे, अगेन इस वाले पे आपने इस फंदे पे नीचे से ऐसे बनाना है, और फिर ये 30 फंदे आपके सीधे बनेंगे। अब ये देखिए, ये फिर से 30 फंदे बनाने के बाद इस वाले फंदे पे आपने ऐसे नीचे से सीधा बनाना है, और ये 8 फंदे आपके सीधे, अगेन इस फंदे पे आपने ऐसे नीचे से बनाना है, और 8 फंदे सीधे। अब यही 2 लाइंस जो मैंने अभी बताई, ये अब आपको फ़िलहाल कुछ लाइंस जो है दोहराते हुए जाना है। ये देखिएगा, ये हो गया ऐसे। अब यही 2 लाइंस फ़िलहाल आप इसे दोहराते हुए जाएंगे। ये पूरा जो है इस तरीके से आप देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 20 लाइंस फिर से मैंने बना दी। अब आपको बता देती हूँ यहाँ पे कितना हुआ है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच बने हैं। अब फिर से एक थोड़ा सा बीच में डिज़ाइन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए रोका है। उसके बाद हम इसे कम से कम 2 से 2.5 इंच और बनाएंगे। अब ये लाइन देखिए, पूरी जिस तरीके से बन रही थी वैसी ही जाएगी, यानी कि जो उल्टा फंदा जहाँ जहाँ बन रहा था वहाँ वहाँ आ जाएगा। ये 8 फंदे आपके सीधे हैं, फिर एक फंदा उल्टा, अगेन 8 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब ये हमारे 30 फंदे, इसमें से हमारे जो है 8 फंदे सीधे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक फंदा हमारा उल्टा जाएगा। अगेन आठ फंदे सीधे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपके पास 2 2 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12, ये बीच के 12 फंदे सीधे जाएंगे। 11 और ये 12, ये देखिए एक फंदा उल्टा जाएगा, और फिर 8 फंदे आपके 2 2 4 5 6 7 8 सीधे जाएंगे।
अब एक फंदा उल्टा, अगेन 8 फंदे सीधे, फिर एक फंदा आपका उल्टा, अगेन 8 फंदे सीधे। ये हो गया। अब पलट लीजिए। अब यहाँ से 8 फंदे सीधे, और ये सीधा फंदा आपने ऐसे नीचे से बनाना है। अगेन 8 फंदे सीधे, एक फंदा आपने ऐसे नीचे से बनाना है, फिर 8 फंदे सीधे, एक फंदा ऐसे नीचे से बनेगा, और ये फंदे हमारे 12 उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर एक फंदा ऐसे नीचे से सीधा, 8 फंदे सीधे, फिर एक फंदा नीचे से सीधा, अगेन 8 फंदे सीधे, एक फंदा नीचे से सीधा, 8 फंदे सीधे, अब जो 2 लाइन बताऊंगी आपको फिर वही इसके आर्म होल तक रिपीट करते हुए जानी है। अब देखिए, 8 फंदे सीधे बनाए, एक फंदा उल्टा बनाया, अगेन 8 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 8 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब ये सेंटर के 12 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर एक फंदा उल्टा, फिर 8 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, अगेन 8 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर 8 फंदे सीधे। अब उल्टी लाइन में देखिए क्या करना है। ये फंदे 8 सीधे, और एक फंदा आपने नीचे से सीधा बनाना है। अगेन 8 फंदे सीधे, एक फंदा नीचे से सीधा बनाना है, फिर 8 फंदे सीधे, एक फंदा नीचे से सीधा बनाना है। अब ये 12 फंदे बीच में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर एक फंदा नीचे से सीधा। अब फिर 8 फंदे सीधे, एक फंदा नीचे से सीधा, फिर 8 फंदे सीधे, एक फंदा नीचे से सीधा और लास्ट के 8 फंदे सीधे। अब यही 2 लाइन जो मैंने अभी बताई, अब फिलहाल हम इसे दोहराते हुए जाएंगे आर्म होल तक।
और आर्म होल की कटिंग 8 या 8.5 के आसपास मैं इसमें करूँगी। ये देखिएगा, ये है, इस तरीके से है। अब फिलहाल यही जो 2 लाइन अभी बताई, अब ये रिपीट करते हुए जाऊँगी आर्म होल तक। ये 8 इंच के आसपास बन गया है। अब इसकी हम जो है आर्म होल की कटिंग करेंगे, क्योंकि आर्म होल के बाद 5 इंच बनाएंगे, हार्डली 13 इंच बनाना है। 2 साल के बच्चे के लिए बहुत होता है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये 8 इंच लंबा कर लिया है बैक साइड जो है। अब इसकी जो आर्म होल की जो मैं कटिंग करूँगी वो यहाँ पे जस्ट 6 फंदे और इस साइड 6 फंदे। अब ये देखिएगा, आपने ये उतारा, ये किया, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 फंदे आपने उतारे, एक फंदा बनाया, और ये जहाँ जैसा बन रहा है, जो उल्टा बन रहा था वो उल्टा ही बनेगा, ये देखेंगे आप इस तरीके से। और बाकी सारे फंदे जिस तरीके से था उसी तरीके से बनेगा, जस्ट हमने आर्म होल की कटिंग करनी है इसमें। अब इस साइड से भी आपने ये सिर्फ 6 फंदे बंद करने हैं। दो, 3 4 5 और ये 6। और बाकी जैसे बन रहा था अब हमें ऊपर वैसे ही इसे जो है बनाते हुए जाना है, और ऊपर थोड़ी सी हार्डली 1.5 इंच पहले जो है इसकी हम कटिंग करेंगे। उसके बैक गले की जो शेप देनी है वो हम 1.5 इंच पहले शेप देंगे। बाकी अभी फ़िलहाल हमने इसी तरीके से बनाते हुए जाना है, कम से कम 3.5 इंच। अब ये बैक साइड जो है आर्म होल से यहाँ तक 3.5 इंच बनाई है। अब इसमें भी जो है मुझे कटिंग करनी है। देखिए, अब इसकी कटिंग तो जो है किस तरीके से करेंगे वो आप देखिएगा। यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे इस समय मेरे पास 54 फंदे हैं। अब 54 फंदों में से 14 यहाँ रखना है, 14 यहाँ रखना है, यानी कि 28 फंदे जो है मुझे उसमें से निकालने हैं। तो 28 फंदे जब मैंने इसमें से निकाल लिए तो मेरे पास बचते हैं 26 फंदे बचते हैं मेरे पास। अब 26 फंदों को मैं किस तरीके से करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो तो नहीं करना है, बट यहाँ पे जो सेंटर के फंदे हैं 26 में से 26 फंदों में से जो है मैं सेंटर में 16 फंदे करूँगी, और उसके पास मेरे पास बचते हैं 10 फंदे। तो 5 और 5 इधर, 3 और 2, यानी कि सेंटर में 16, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से करूँगी। अब देखिए यहाँ पे ये तो जैसे बन रहा था वैसे ही बनाते हुए आप जाएंगे। अब ये देखिए 14 + 5 जो हमें बाद में घटाने हैं वो रखे हैं मैंने। यहाँ से हम 16 फंदे घटाएंगे, बंद करेंगे। एक, 2, 14, 15 और ये देखिए 16। ये 16 फंदे मैंने ऐसे बंद कर लिए। अब ये सारे फंदे सीधे बनाऊंगी जैसे दिख रहा है, जो दिख रहा है, जिस तरीके से डाला था उसी तरीके से। और अगली लाइन में जो है फिर से 3 फंदे करूँगी, फिर उसकी अगली लाइन में 2 करूँगी, और उसके बाद मैं इसे शोल्डर तक थोड़ा बनाऊँगी, क्योंकि बैक इसमें बेसिकली डीप है थोड़ा सा, इसलिए इसे मैं पहले ही बैक की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिएगा, ये आए, ये उतारा। अब यहाँ से आपने 3 फंदे फिर से बंद करने हैं। 1, 2 और ये 3। अगेन जो जैसा दिख रहा है, जैसा होगा, आपने जैसा बनाया है वैसे ही आपने इसे बनाना है। अगली बार में 2 फंदे बंद करेंगे उल्टी लाइन करने के बाद। ये देखिए, अब इस साइड जो है 2 फंदे और बंद होंगे। 1 और 1, 2। अब इसे शोल्डर तक पूरा होने के लिए हमने जैसे जो दिख रहा है उसे उसी तरीके से आप इसे बनाएंगे।
ये देखिए, अभी दिखा देती हूँ आपको, ये देखेंगे इस तरीके से आया है। यहाँ से भी 3 और 2 करने हैं और उसके बाद हमें इसे शोल्डर तक थोड़ा बढ़ाना है। कम से कम ये 3.5 इंच है तो 1.5 इंच और बनेगा। 5 इंच का तो आपका जो है ये आर्म होल होगा। 5 से 5.5 इंच के आसपास हमने ये जो है रखना है। तो इसको इसी तरीके से इस पार्ट को भी करके, दोनों को करके फिर हम फ्रंट के साथ इसे जोड़ेंगे। ये तैयार हो गए इस तरीके से, आप ये देखेंगे ये भी बन गया, ये भी। अब सिर्फ जस्ट आपने जो है, ये देखेंगे ऐसे है, अब जस्ट आपने जो है इनके शोल्डर्स आपस में ऐसे जोड़ने हैं। तो आपने जो सीधा पार्ट होगा यहाँ का और यहाँ का, वो इकट्ठे रख के इन शोल्डर्स को इस तरीके से 1 बाय 1 करके दोनों शोल्डर्स हम ऐसे जोड़ देंगे, इस तरीके से। ये मैंने जो है 5 इंच लंबा इसको रखा है, शोल्डर से लेकर नीचे आर्म होल से लेकर ऊपर शोल्डर तक की जो लंबाई है वो 5 इंचेस है, 5 इंच। अब देखिए इसमें एक और चीज़ अभी हमने करनी है। एक तो हमने साइड सिलने हैं, क्योंकि अभी वैसे तो तैयार हो गया, जस्ट साइड सिलने हैं। अगर आप चाहे तो गले और उसके छोटा सा बॉर्डर बना सकती हैं, मैं नहीं बना रही हूँ। अब यहाँ पे हमें इसके लिए एक जो है रैप बनाना है ताकि वो इसके साथ आ जाए। अब जो ये फंदे आपको दिख रहे हैं दोनों में सेम बनेगा। ये जो फंदे आपको दिख रहे हैं यहाँ हमने फंदे उठाने हैं, तो आपने इस तरीके से करना है। यहाँ से कम देखिए ये है, ये जो है ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये लिया और आपने इस तरीके से बनाना शुरू किया। ये देखिए यहाँ से उठाना है, इस तरीके से रख के एक, फिर ये डाला 2, फिर यहाँ 3, फिर इसमें 4, 5 और ये 6। ये देखिएगा ऐसे आपने 6 फंदे उठाए। अब इन्हें हमने सीधा सीधा बनाते हुए दोनों तरफ से थोड़ा सा जाना है, इतना जाना है कि इसके ऊपर आ जाए, और बटन होल एक बनाना है। तो आपने इस तरीके से देखिए सीधा सीधा बनाना है इसे ऐसे। अब देखिए आपने इस तरीके से इसे लगा के देखना है। ये बनाया मैंने, ये देखेंगे ऐसे। अब यहाँ पे बटन होल डालेंगे और उसके जस्ट 2 लाइन बाद इसे बंद कर देंगे। अब बटन होल देखिएगा, ये आपने ऐसे किया, 1 बनाया, 2 बनाया। अब करना क्या है देखिएगा, मैं बटन होल बता देती हूँ आपको। ये आपने 1 उतारा, इन 2 को आपने 2 किया, फिर यहाँ पे आपने डबल धागा लपेटा। डबल लपेटना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपने 2 का 1 किया, तो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा इतना बड़ा सा आपका बटन होल बन जाएगा, देखेंगे। अब पलटेंगे और ये लाइन पूरी आप सीधी बनाएंगे इस तरीके से। इसे आप बैक से लेंगे, ये देखिए, और ऐसे, ये देखिए ये बटन होल बन गया आपका। थोड़ा बड़ा सा इसलिए बनाया कि वहाँ पे थोड़ा सा बटन वैसा लगाएंगे। अब आपने जो है 1 लाइन ऐसे बनानी है सीधी। इसकी अगली लाइन में हम क्या करेंगे, पहला फंदा मैं बनाऊंगी और इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर 2 का 1 करेंगे ऐसे और 1 फंदा बनाएंगे। अब पलट लीजिए। अब ये 1 लाइन पूरी आप सीधी बनाएंगे ऐसे, ये देखिए, और यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे ऐसे। 1 फंदा करके आप बंद कीजिएगा। 1, 2, 3 और ये चौथा फंदा। ये देखिएगा ऐसे बना हुआ, हल्का सा राउंड शेप दे दिया। अब ये आपके इस पे ऐसे आएगा, यहाँ पे
बटन लगेगा, देखिए ये ऐसे, ये देखेंगे ये इस पे ऐसे आएगा और यहाँ पे हमने एक बटन लगाना है ताकि ये इस पे इस तरीके से आ जाए, देखेंगे। तो दूसरे साइड भी हमने इसी तरीके से एग्जैक्टली सेम बनाना है ये, और उसके बाद हम इसे साइड से लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। अब मैं पहले इसे कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने अगर इसमें जो है बॉर्डर थोड़े थोड़े से बनाने हैं तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम इसे साइड में सिलेंगे, ये वाला पोर्शन भी मैं बंद कर देती हूँ और साथ में बटन लगा देंगे। देखिए तैयार हो गया है इस तरीके से, इसमें मैंने बटन्स भी लगा लिया। आप ये देखेंगे ये यहाँ पे ऐसे आपकी पॉकेट बन गई। पॉकेट को आपने नीचे से सिलना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ और साइड सिलने हैं। तो ये आपका इस तरीके से जो है स्वेटर बच्चे का तैयार हो गया। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को, ये देखेंगे आप इस तरीके से दिख रहा है, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से जो है आएगा, ये देखिए। और हार्डली इसमें जो है 125 ग्राम्स वूल लगी है। चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।